ये देखिए सबसे पहली तस्वीर 26 अप्रैल 2026 की आज सुबह सुबह जो पहली तस्वीर आई, किस तरह से डिनर पार्टी में अटैक होता है। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत यहां पर घेर लिए जाते हैं, एजेंट्स उनको सेफ हाउस तक पहुंचा देते हैं। दूसरी तस्वीर जो बहुत अहम है, कि दूसरी तस्वीर है साल 2024, 2 साल पुरानी, पेंसिल्वेनिया वो जगह थी जहां पर इस रैली का आयोजन था और रैली के दौरान किस तरीके से यह हमला बोला गया था। ये दो तस्वीरें आपके सामने उन दो अटैक्स को दर्शा रही हैं। विस्तार से हम बताएंगे आपको इस पर। रविंद्र सचदेव सर कुछ कह रहे थे, बताइए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कहता जो पहले दो अटेम्प्ट हुए थे इसके ऊपर, तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कहा गया था अगेन सिक्योरिटी फेलियर, राइट। ट्रंप आए, वीक ऑन क्राइम की जगह स्ट्रॉन्ग ऑन क्राइम, देश भर में मिलिट्री भेज दी है। वॉशिंगटन डीसी की अभी बात कर रहे थे, उस पे इन्होंने अपना नेशनल गार्ड निकाला है। मैं खुद वॉशिंगटन डीसी 10 साल से, करीब 9-10 साल रहा हूं, सो आई अंडरस्टैंड डीसी की कल्चर एंड पुलिसिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी से बना दी थी, बट ठीक है। पॉइंट इसकी, इन्होंने मिलिट्री लगाई पूरी वहां पे वॉशिंगटन डीसी में, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ये गैप है, सिस्टम का गैप है, ओके, सिस्टमिक फेलियर है, दोनों तरफ से माना जाएगा, एफबीआई से भी और इधर से भी। अब एज टू द कॉज ये भी निकल के आ रहा है, ये जो बंदा है अपेरेंटली शायद एक गेस्ट था, उसी होटल में रह रहा था ये, ओके, हिल्टन के करीब आई थिंक 1000 या 1100 रूम्स है इस होटल के जो कनेक्टिकट एवेन्यू में है। तो शायद ये इंसान होटल के अंदर ही गेस्ट आ गया होगा एक दिन पहले, इसने प्लान कर लिया होगा, और इसके पास केवल एक गन ही नहीं, इसके पास कुछ नाइव्स वगैरह भी थी, तो एक तरह से हेवीली आर्म्ड गन और चाकू वाकू, तो फिर तो एक तरह से करो या मरो के उस पर निकला था शायद। अब कारण क्या है ऑनेस्टली वी डोंट नो। ठीक, धीरज जी, इसका अमेरिका की घरेलू राजनीति पर कितना असर होगा और वैश्विक छवि जो अमेरिका की है उस पर कितना असर इसका? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं ओपनली बताता हूँ, आई एम अ रिपब्लिकन सपोर्टर, लेकिन कई इश्यूज में आई डिफर, बिकॉज वी बिलीव कि सबसे पहले आपकी फैमिली के फ्यूचर्स हैं, फिर आपकी पार्टी है, देन अ पर्सन। तो अगर पर्सन रॉन्ग डिसीजन लेता है कई मुद्दों में तो हम अपोज करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका की जो डोमेस्टिक यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा डिवीजन है और हर दिन वो बढ़ता जा रहा है। वॉर का ऑपोजिशन यहाँ पे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, अमेरिकन ड्रीम जाग चुका है, हेल्थ केयर के खुद के क्राइसिस हैं, हमारे पास खुद के डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत बड़े मुद्दे हैं। और एप्स्टीन फाइल एक ऐसा इशू है जो कोशिश की जा रही है कि बैक बर्नर पे जाए, पर जा नहीं रहा, और मिलेनियल और जेन जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। सबको आंसरेबिलिटी चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं ईरान वॉर का यहाँ पे जो बेचने की कोशिश की गई कि अब अमेरिका की वॉर है, वो है नहीं, और उसके ऊपर क्लैरिटी अमेरिका जनता में बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। तकरीबन 65 to 70% लोग एवरेज में यहाँ पे अपोज करते हैं। जो मागा वोट बैंक के भी आप उठा लीजिए तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस वॉर के बिल्कुल खिलाफ हैं। उस वॉर के खिलाफ डिसेंट बढ़ता जा रहा है, और गाजा में जो एट्रोसिटीज हुई थी उसके ऊपर भी यहाँ पे कुरेद के चीजें वापस दिखाई जा रही हैं। इसी से जुड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया वो भी पूरा नहीं कर पाए, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्या इससे बहुत बड़ी नाराजगी जो है अमेरिकी लोगों में दिख रही है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं, जिस स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था वो थी पेंसिल्वेनिया। आई वर्क देयर, आई स्टेड देयर फॉर इयर्स, और जब वो कैंपेन हो रहा था आई वाज देयर। मैं आपको ग्राउंड में बता सकता हूं, जो स्विंग वोटर्स थे वो जा चुके हैं ट्रंप के हाथ से 6 महीने पहले, जो अनडिसाइडेड थे वो भी जा चुके हैं, अब जो लिबरल रिपब्लिकन्स हैं वो जा रहे हैं। आगा के अंदर भी तकरीबन 20% लोग निकल चुके हैं। और ये नाराजगी गिरती हुई रेटिंग में जाहिर है, और मिड टर्म इलेक्शन बहुत सामने है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिख रही है। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी आप सभी ने दी। धीरज कौल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक क्लोज डोर हॉल है जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी के बीचों बीच सारे टॉप 10 जो अमेरिका के लोग हैं उनकी मौजूदगी में तमाम जर्नलिस्ट होते हैं। एक बड़ा आयोजन था, डिनर पार्टी का आयोजन था, संबोधन भी होना था। इन सबके बीचों बीच सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक हमलावर सामने से वेपन के साथ आता है और गोलीबारी 5 से 8 राउंड कर देता है। शुरुआती जांच जो होगी वो तो होगी, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी की कोई थ्योरी, और अगर है तो आपका जो विश्लेषण है वो क्या दर्शाता है? बहुत सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हो रहे हैं सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग भगवान का, खुदा जिसको भी आप मानते हैं, उसका शुक्रिया देते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई और किसी को भी लॉस ऑफ लाइफ और लिम्ब इस अटैक में नहीं हुआ। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे और जर्नलिस्ट थे। और देखिए, ये एक व्हाइट हाउस का जो मीट था, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस अमेरिका में उठ रहे हैं, उसको इन्होंने संबोधित करना था। और जैसे ट्रंप ने बोला कि इट वाज अ वेरी गुड गैदरिंग, दोनों तरफ से लोग आए थे, इंडिपेंडेंट्स थे, रिपब्लिकन्स थे, डेमोक्रेट्स थे, लेफ्ट विंग थे, राइट विंग थे,
अनडिसाइडेड थे, हर तरीके के विचारधारा के लोग थे और वो आए थे। और मैं देखिए आई फील शॉक्ड एक्चुअली। मैं पहले आई यूज्ड टू लिव, मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ। आई वाज इन अ गैदरिंग ऑफ इंडियन बंगाली कम्युनिटी फॉर नवाब बसाक और तकरीबन 100 सम पीपल वर देयर। द मोमेंट वी हर्ड दिस न्यूज़, दिस वाज वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। मैं पहले पेंसिल्वेनिया में रहता था और मैं उस रैली में तो नहीं था स्पेसिफिकली जब ट्रंप के ऊपर कुछ सेंटीमीटर से उनकी जान बची, ईयर के ऊपर से उनके बुलेट गया और एक फादर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान दे दी। इसके अलावा मारलागो में भी उन पे अटैक हुआ और भी कई ऐसे अटैक्स प्लान थे जो डिफ्यूज किए सीक्रेट सर्विस ने। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सीक्रेट सर्विसेज को और हमारे डिफेंस अपैरेटस को जिसने ये अटैक प्रिवेंट किया और किसी की जान हानि नहीं होने दी। और तीसरी बात ये है, ये जो अटैकर थे 31 ईयर ओल्ड थे, ये कैलिफोर्निया से ही आते हैं। मैं अभी खुद भी कैलिफोर्निया में हूँ जहाँ मैंने आपको बताया। और इनके पास जो सुनने में आ रहा है शॉटगन थी, हैंडगन थी और अलग अलग तरीके के नाइफ्स थे। और इन्होंने इनिशियल जो बैरिकेडिंग होती है उसको क्रॉस करके जैसे ही चार्ज किया, क्योंकि पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो यहाँ वॉशिंगटन पुलिस डिपार्टमेंट की है। धीरज कौल साहब, मेरा सवाल आपसे उस कॉन्स्पिरेसी की प्रोबेबिलिटीज पे था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी ऐसा ही स्पेकुलेट कर रहे हैं? जांच होगी उसके बाद सच सामने आएगा। हाँ, देखिए सबसे पहले तो ट्रंप ने बहुत अच्छे से बात की। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिवीजन है इस टाइम राइट और लेफ्ट विंग में और बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है और काफी रिजेंटमेंट है अमेरिकन खासतौर पे यूथ के अंदर कि जो प्रोमिसेस थे, जो इन्फ्लेशन के इश्यूज थे, जो दुनिया भर में वॉर्स रोकने का हमारा एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं बहुत रिजेंटमेंट है, प्लस हमारे इजी एक्सेसिबिलिटी टू वेपन जो सेकंड अमेंडमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अलग ही डिबेट चला जाएगा, वो एक इशू था। और इसके अलावा जो एक इशू जो ट्रंप बार बार बोलते हैं कि डीसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उनके जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडा में बीच में आती है। लेकिन इस आज के संबोधन में उन्होंने उनको अटैक नहीं किया। ऑल्दो वॉशिंगटन डीसी की जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, उस पर डेफिनेटली मुझे लगता है इंक्वायरी होगी, समझ में आएगा कि क्या वहां पे कोई चूक हुई, क्या ये आदमी मानसिक रूप से प्रॉब्लमेटिक था, 31 साल का इंजीनियर फ्रॉम कैलिफोर्निया, या इसके पीछे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। इसके घर पर भी दबिश दी जा रही है, अपार्टमेंट में छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन रविंदर सर, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है? ये जाहिर है अभी ये तो मान ही सकते हैं और काश पटेल की जिम्मेदारी तय की जाएगी आगे। यार डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर है दोनों का, एनबीआई का भी और सीक्रेट सर्विस का भी। याद रखिए पेंसिल्वेनिया में जब अटैक हुआ था इसके ऊपर तो सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर है उसने रिजाइन किया था, राइट। नाउ क्विकली एक बुलेट पॉइंट ऑन द कॉन्स्पिरेसी थिंग्स एज टू द कारण क्या हो सकते हैं। लेट मी कंप्लीट। 81 पे जो रेगन पे अटैक हुआ था इसी होटल में, इसी होटल के बाहर, राइट, वो जॉन हिंकली ने करा था और उसने करा था क्योंकि वो एक एक्ट्रेस को इंप्रेस करना चाहता था। एक मूवी आई थी टैक्सी ड्राइवर, उसमें थी जॉडी फॉस्टर, वेरी यंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं अगर ऐसा, और मूवी भी इसी की थी कि एक मेंटली सिक पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया, फेमस हो गया। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो हिंकली वॉज अरेस्टेड, इनफैक्ट उसको मेंटल असाइलम में रखा गया कि दिमागी रूप से भी वो ऑफ था, राइट। तो वो भी हो सकता है, किसी की हेट्रेड हो सकती है विद इन अमेरिका, फॉरेन एजेंसीज हो सकती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो, बट वन मोर थिंग आई विल से क्विकली, ट्रंप के ऊपर 2 अटैक पहले और हुए थे और ये तीसरा है। रविंद्र सचदेव सर, मैं रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ।